ठीक है गाइस, फाइनली जेम्स गन अपनी सुपरमैन लेके आ चुके हैं। ओवरऑल पहले भी हम सुपरमैन देख चुके हैं, यानी कि कह सकते हो कि जैक स्नाइडर ने हेनरी केवल को इंट्रोड्यूस किया हुआ था, यहाँ पे जेम्स गन ने डेविड फोस्पेक्ट को यूज़ किया हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा खासा उन्होंने इंटेंसिटी दी, मूवी की डेप्थनेस बहुत अच्छे खासे वो लेवल पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। और क्या मूवी और एक्सपेक्टिव, यानी कि कह सकते हो स्टोरी लाइन क्या है, प्लॉट सिनेरियोस क्या है, और मूवी सबसे ज़्यादा किसके ऊपर बेस्ड है, और मूवी के अंदर क्या क्या सीन्स हमें देखने को मिले। ओवरऑल अगर बात करें तो कंपैरिजन के मैटर पे दोनों डिफरेंट मूवीज़ हैं, यानी कि दोनों का एंगल डिफरेंट है, दोनों कैरेक्टर्स डिफरेंट ही टेक प्लेस करते हैं। यानी कह सकते हो कि हेनरी कैविल का जो है कि वो एक्शन लेवल डार्कनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस था, क्योंकि उनका यूनिवर्स उसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। बट यहाँ पर जेम्स गन ने उससे लाइट मोड पे रखने की कोशिश की, यानी कि वो लाइटली है, यानी कि सुपरमैन अभी भी सीख रहा है, वो अपने 30s में है, और उसके लिए वो चीज़ें इंटेंसिटी ज़्यादा लेवल पे वो इंक्रीज़ नहीं करता, वो अपने बार्स को इंक्रीज़ नहीं करता, वो पंचेस को होल्ड कर लेता है, वो अपने इमोशंस को बहने देता है, और वो डीपनेस उसकी दिखती है कि हाँ वो उसमें फील होता है। तो ओवरऑल कह सकता हूँ कि हाँ, जेम्स गन ने उस पर्सपेक्टिव के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छा खासा फोकस किया। हाँ, वो चीज़ कुछ जगहों पे ट्रिगर करती है पर कुछ जगहों पे नहीं करती, क्योंकि वो समझ में आता है कि हाँ वो सुपरमैन है, क्यों उसकी ज़िंदगी में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो उन्होंने ये पर्सपेक्टिव दिखाया है कि एक सुपरमैन की जर्नी में, यानी कि एक सुपर हीरो की जर्नी में भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, उसकी डिफ़िकल्टीज ही उससे एक सुपर हीरो के तौर पर पोर्ट्रेट करती है। तो ओवरऑल वही चीज़ उन्होंने दिखाया गया है कि उससे काफ़ी बहुत बैकलैशेस मिले हैं, बहुत कुछ उसने झेला हुआ है लाइफ में, उसकी मेंटली और फिजिकली बहुत हद तक वो जितनी भी उसको बार फिजिकली जब मारा जाता है तो वो मेंटली इतना स्ट्रांग होने की कोशिश करता है कि जो एक मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि पीछे मेरे बहुत पीछे जन है मेरे खड़े, मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी आउट करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ यहाँ पे जेम्स गन वो फील करवाते हैं। और उनके जेम्स गन का सबसे बड़ा वो कन्वर्सेशंस के बीच में एक राउंड टेबल जैसा कैमरा रखते हैं, यानी कह सकते हो कि वो कैमरा एंगल्स आपको राउंड फिगर्स में देखने को मिलेगा। जब भी कन्वर्सेशन थोड़ी इंटेंस होने लगती है तो वो उस एंगल को चेंज करने लगते हैं। ओवरऑल देख सकता हूँ मैं बहुत कुछ मूवी में बहुत कुछ देखने को मिलता है, उनकी कन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जेम्स गन इसके लिए ही जाने जाते हैं। अगर आप गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में भी काफ़ी हद तक देखोगे तो उनकी जो कन्वर्सेशंस होती हैं तो वो राउंड फिगर्स में चलती हैं, यानी कह सकते हो कि हर एक जन को मौका मिलता है और आपको ये लगता है कि उस कन्वर्सेशन के पार्ट आप भी हो। तो ओवरऑल कह सकता हूँ मूवी कैमरा एंगल्स में बहुत अच्छी खासी, स्टोरी लाइन कुछ हद तक मैं कहूँगा ठीक ठाक ही है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्टोरी लाइन में सबसे ज़्यादा ये है कि सुपरमैन जो है उसकी वो वाली जर्नी नहीं दिखाई गई, स्टार्टिंग जर्नी नहीं, वो मिड लेवल पर है कहीं ना कहीं, और कह सकता हूँ कि वो अभी भी काफ़ी हद तक अपने आप को स्ट्रगल करता हुआ पाता है। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि वो अब तक उतना परफेक्ट नहीं बना। उसका रीज़न ये है कि उसने काफ़ी कुछ, उसे अभी आए हुए ही वो अपने 30s में है, उसे आए हुए यानी कह सकते हो कि सुपरमैन को आए हुए ही 3 साल हुए हैं, यानी कि वो इस यूनिवर्स में 3 साल से ही सुपरमैन है। तो ओवरऑल कह सकता हूँ कि वो अपने इंटेंसिटी को कैरी आउट करता है, बट कहीं ना कहीं वो अभी भी वो ह्यूमन नेचर उसके अंदर मौजूद है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि वो ही उसकी प्रिंसिपल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस है। आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं वो मूवी स्टोरी लाइन ये उसकी वीकनेस भी है और उसकी स्ट्रेंथ भी दिखाती है कि उसके प्रिंसिपल्स ही उसके मेन मैटर है। मैं कह सकता हूँ कि वो विदाउट प्रिंसिपल्स कुछ नहीं मैटर करता, उसके लिए यही मैटर करता है कि उसके प्रिंसिपल्स कितने इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ के लिए। वो ये मानता है कि उसकी लोगों की रक्षा करनी है, तो वही उसका सबसे मेन मोटिव है। वो ये नहीं देखता कि कौन है आगे, बट उसके लिए यही है कि वो एक होप का सिंबल इसलिए माना जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोगों को एक छोटी से छोटी चीज़ बचाने की कोशिश करता है। यानी कह सकते हो कि वो एनिमल्स में भी फ़र्क नहीं करता, वहाँ पे उसने गिलहरी को भी काफ़ी हद तक बचाने की कोशिश की। जो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो इंटेंसिटी फील होती है मूवी में। मूवी अपने उस ह्यूमनेटिक नेचर के टच को काफ़ी हद तक फील करवाती है कुछ जगहों पे। बट कहीं नहीं कह सकते हो कि सुपरमैन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। सुपरमैन से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छा खासा एक्शन। सुपर हीरो की मूवी में सबसे ज़्यादा क्या मेन पर्सपेक्टिव होता है कि वो चीज़ें उसके डेप्थनेस के ऊपर जानी चाहिए, वो उसके कैरेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और कैरेक्टर अपने आप से नहीं दूसरों से लड़ना चाहिए, वो उसके लिए विलन नेचर इंपॉर्टेंट होता है। ओवरऑल मूवी वो चीज़ को कैरी आउट अच्छी तरह करती है। लेक्स लूथर की बात की जाए तो लेक्स लूथर ओवरऑल कैरेक्टर एज अ विलन के तौर पे अपनी इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं भूलता। उसके लिए वो एक चीज़ पर्सपेक्टिव बहुत हद तक फिक्स उसने करके रखा हुआ है कि सुपरमैन क्यों उसके लिए खतरा है। उसके लिए खतरा इसलिए है कि वो उसके लिए उसके ड्रीम के लिए वो काफ़ी तक खतरा है, इसलिए वो उसे अपना एक खतरा मानता है। बट वो ये सोचता है कि वो इंसानियत के लिए खतरा है। बट कहीं ना कहीं लेक्स लूथर ये बात नहीं मानता कि वो अपनी ड्रीम्स को कुचलने की वजह से ही वो ऐसा मानता है कि वो ह्यूमंस के लिए खतरा है। बट वो ह्यूमंस के लिए खतरा नहीं, वो तुम्हारे लिए खतरा बन रहा है, इसीलिए तुम ये सोच रहे हो।
और उसका पर्सपेक्टिव बहुत हद तक ये कहा जाए तो विलन का कैरेक्टर उतना पावरफुल नहीं दिखा गया, बट उसकी ब्रेन यानी कि कहते हो साइकोलॉजिकली वो मेंटली कैसे सुपरमैन को तोड़ता है वो बहुत इंटेंस है यहाँ पर। यानी कि वो मेंटली बहुत हद तक उसे टॉर्चर करता है, उसे फिजिकली मेंटली दोनों साइड से कट करता है। और विलन का यही नेचर सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कि जब वो आप मेंटली टॉर्चर होने लगो विलन के हर एक सीन्स में, हर एक कह सकते हो कि हर एक बोली में, यानी हर एक सेंटेंस में, तो वो आप समझ सकते हो कि वो कितना इंटेंस हो सकता है वो विलन। ओवरऑल कह सकता हूँ कि लेक्स लूथर यहाँ पे भी ठीक ठाक दिखाया गया है। मूवी अपने आप को पर्सपेक्टिव को अच्छे खास से कैरी आउट करती है, बट कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कुछ चीज़ें बहुत हद तक मिसिंग लग रही है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप फर्स्ट मूवी के तौर पे इसे रख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने कुछ इस्टेब्लिशमेंट बहुत भी अच्छी तरीके से कर सकते थे, बट उन्होंने किया। और वो इस्टेब्लिशमेंट था सुपर गर्ल का, जो उन्होंने पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि सुपर गर्ल हमें देखने को मिलने वाली है। तो सुपर गर्ल के बारे में उन्होंने थोड़ा अनाउंस किया था, तो वो ओवरऑल हमें देखने को मिली एज कह सकते हो कि कैमियो के तौर पर। बट क्या वो चीज़ हमें देखने को अलग मिलेगी, यानी कि कह सकते हो कि क्या ये जो सुपरमैन हमें देखने को मिला है क्या वो हेनरी कैविल के सुपरमैन को बीट कर चुका है? तो मैं कहूँगा ओवरऑल नहीं। क्यों? क्योंकि हेनरी कैविल का सुपरमैन एक डार्कनेस के साथ नहीं आता तो है, बट उसकी इंटेंसिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि कह सकते हो कि वो अपने फिजिकल नीड्स और मेंटल नीड्स को हैवी नहीं होने देता अपने ऊपर, उसके लिए फिजिकल और मेंटली उतना स्ट्रांग है। तो कहीं ना कह सकते हो कि ये ओवरऑल वो स्टोरी लाइन के ऊपर उन्होंने किया कि वो मिड में है कहीं, और वो ओवरऑल जब धीरे धीरे यूनिवर्स बढ़ता जाएगा तो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं फिजिकल पावर्स भी बढ़ती जाएंगी, जो ओवरऑल सुपरमैन का एक कैटेगरी वाइज है। और ओरिजिनली ऐसे ही आप टॉप 3 कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और कोई कह नहीं सकते, क्योंकि एक यूनिवर्स का सबसे मेन पर्सपेक्टिव ये होता है कि आप फर्स्ट मूवी में सब कुछ नहीं दिखा सकते, आपको काफ़ी हद तक बाकी मूवीज़ के लिए भी सुपरमैन को बचा के रखना होगा। तो ओवरऑल जेम्स गन ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया हुआ है, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन उन्होंने लिखने की कोशिश की, बट मैं कह सकता हूँ कुछ और चीज़ें भी ऐड हो सकती थी। ओवरऑल स्टोरी लाइन ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम बेकार है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कैरी आउट जरूर करती है कहीं ना कहीं कुछ पर्सपेक्टिव के ऊपर, वो लोग बहुत अच्छा खासा इंटेंसिटी बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल ठीक ठाक मूवी है, आप जरूर चेकआउट करें जाके थिएटर्स में, क्योंकि सुपरमैन मैं कह सकता हूँ कि इस यूनिवर्स को तो आपको बचाना ही होगा, क्योंकि आने वाले DCU की मूवीज़ के लिए भी एक्साइटेड फील हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कैसे बैटमैन को इंट्रोड्यूस करेंगे और कैसे वंडर वुमन को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी बहुत मेन पर्सपेक्टिव है। फिर उसके आने के बाद हमको पता चलेगा कि ओवरऑल यूनिवर्स कहाँ स्टैंड अलोन करता है। थैंक यू, और आप बताइए कि आपको कैसे सुपरमैन की मूवी लगी। थैंक यू, और सब्सक्राइब करके रखें आप।